Hello, everyone, and welcome back to Study Simplified. This is our second lecture of नंबर सिस्टम जहाँ पे हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. As you all know, it is very easy to represent normal numbers जो हमारे integers, whole numbers होते हैं and even rational numbers on the number line. But real numbers का concept थोड़ा सा अलग होता है एंड ये सारी चीज़ें रियल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर्स क्या हैं, पाई, रूट टू, ई, ये सब रिप्रेजेंट करना जो रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सबका कॉम्बिनेशन बेसिकली उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट तो वहाँ जाके देख लीजिए. ठीक है, अब रियल नंबर में नंबर लाइन पे आपको बेसिकली पता होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिन मार्क्ड नहीं है बट एक पॉइंट होता है ज़ीरो वाला. ठीक है, जैसे सपोज़ ये वाला पॉइंट है, सॉरी ये पेन, ये वाला पॉइंट है, ये मैंने ज़ीरो मार्क कर दिया, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है ज़ीरो. ठीक है, फिर यहाँ से हम जब राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. एंड जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये माइनस लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे सेम नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे बेसिकली. ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें. एंड इवन दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन करिस्पॉन्ड्स टू द यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर करिस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. इसका मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, तो हर पॉइंट की एक वैल्यू है, हर पॉइंट एक रियल नंबर है जो कि हमने पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम प्लेस नहीं कर सकते. इवन दो रैशनल नंबर्स, अगर मैं 1/2 बोलूँ और 2/3 बोलूँ, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो यहाँ पे हमारे रियल नंबर्स आते हैं एंड इनको रिप्रेजेंट करना आज हमको सीखना है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द लेफ्ट आर द नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में ओरिजिन, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, उसके बाद या व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्मेट में जो भी लिखे गए, क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, डेसिमल फॉर्म में भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी होता है. फॉर एग्जांपल अगर 1/2 है, 1/2 सीधे सीधे समझ में आता है आधा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आप एक नंबर डालेंगे 1/2, इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सिमिलरली 1/3, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का यूज़ करके रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड इवन दिस इज़ वेरी बेसिक, ये सब आपने पढ़ रखा होगा आपकी पुरानी क्लासेस में. ठीक है, नाउ वी हैव द इरैशनल नंबर्स. तो हाँ, तो देखिए इरैशनल नंबर्स में जिनकी कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है. इसके फ्यू एग्जांपल्स हैं, पाए हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. एक ये यूलर्स नंबर भी बताया गया है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बट पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है, इनके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ दी हुई हैं. पाए की दी हुई है, वन सेकेंड, पाई की दी हुई है 3.14159 एंड इट कंटिन्यूज, इट गोज ऑन आगे तक. यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए. यहाँ पे ये √2 की दी हुई है 1.414 एंड इट कंटिन्यूज, रुकती नहीं है. सिमिलरली यूलर्स नंबर्स कंटिन्यूज. ठीक है, यहाँ पे which is this is important, although irrational numbers cannot be expressed as simple fractions, they exist at precise locations on number line. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ fractions ही depict हों, without fractions also we can depict them on the number line. ठीक है, यहाँ positive, यहाँ negative. तो now let's move forward. अब हम देखते हैं actually में real numbers को कैसे represent करेंगे. ओके, सो लेट्स सी के √2, √3 एंड √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले स्केल लेके नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है
मैंने यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर लिया है। आप कितना भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इट एज 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। डायग्राम बहुत नीट एंड क्लियर होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा सेंटीमीटर लेना ही प्रेफर करें। सो आई हैव मार्क्ड द पॉइंट्स ऑन इट, और अब बीच में 0 है और साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, 2 एंड 3 है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1 एंड -2 मार्क कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा राइट हैंड साइड पे ही काम है, तो इतना ध्यान नहीं देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ प्रोटेक्टर लेंगे और हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 पे। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, यू कैन यूज़ द प्रोटेक्टर, यू कैन यूज़ द डिवाइडर एंड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो मैंने प्रोटेक्टर सिंपल यूज़ करा है। अगर आपके टीचर्स प्रेफर कर रहे हैं डिवाइडर या फिर कंपास के थ्रू, तो नॉर्मल आप बाइसेक्ट करके लाइन को बाइसेक्ट करके बना सकते हैं। सो आई हैव ड्रॉन दिस। अब 1 यूनिट जो मेरा 2 सेंटीमीटर का था वो मैंने मेजर कर लिया है, ठीक है। अब ये मैंने 1 पे लाइन ड्रॉ कर दी है, ये मेरा 1 यूनिट हो गया है। अब 0 से 1 की जो लाइन है वो स्लैंट लाइन हमको उसको ड्रॉ करनी है, ये हमारा √2 हो जाएगा। नाउ वो द क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड इस √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कंपास लेना है, नीडल 0 पे रखनी है, एंड इसको जहाँ पे 2 का जो पॉइंट है वहाँ से मेजर करना है ट्राइंगल के, और नीचे लाके आर्क कट कर देनी है, ठीक है। तो जहाँ पे ये नंबर लाइन पे कट होगा वो आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। और चेक करने का तरीका यही रहता है कि √2 2 से छोटा है, 1.41 समथिंग। ओके, सो ये 1.5 से थोड़ा आसपास ही आएगा। ह्यूमन एरर अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो कंसिडर हो जाता है ना। वो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं। तो वो √2 को प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आई बिलीव कि आप लोगों को ये पता होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ होता है सिर्फ, और अभी जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है वो राइट एंगल ट्राइंगल ही है। यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, जो हमारा बेस है वो 1 यूनिट है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर इज़ 1 यूनिट। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। हाइपोटेन्यूज का 2 उस साइड चला जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो इसी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 हो जाएगी, √2 हो जाएगी। सिमिलरली अब √3 ड्रॉ करने के लिए जो ए पॉइंट हमने मार्क करा है वहाँ पे हम परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, ठीक है। ध्यान से लाइन को रखना है एंड मेजर करना है, स्केल से ड्रॉ करनी है, कोशिश करना है कि एरर ना हो, वरना नंबर लाइन पे गलत आंसर आएगा। 2 सेंटीमीटर जो हमारा 1 यूनिट है मेजर कर लेना है, एंड 0 से इस पॉइंट को मिला देना है, एंड इसको हम बी मार्क कर देंगे। इसके बाद 1 यूनिट एंड √3 भी लिख देंगे, एंड सिमिलरली जो हमने कंपास का यूज़ करके नंबर लाइन पे डिपिक्ट करा था इसको, वही स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे। सी ये 2 के थोड़ा सा पहले आएगा, विच शोज दैट योर आंसर इज करेक्ट। सिमिलरली हम √3 को प्रूव कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, √2, √2 का स्क्वायर कट के 2 बन जाएगा, परपेंडिकुलर का 1 का स्क्वायर 2 + 1 हो जाएगा 3, एंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये फाइनली √3 बन जाएगा। सो ओके, √3 के बाद √4 आएगा, तो उसकी भी सिमिलर स्टेप्स हैं, यू कैन ड्रॉ इट। उसके बाद सेम स्टेप्स फॉलो करनी है √5 के लिए। सी पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, देन डी पॉइंट उसको मार्क कर देना है, एंड इसको ज्वाइन करना है हमें 0 के साथ। फाइनली ये जो लाइन 0 के साथ ज्वाइन हुई है ये हमारी √5 की लाइन हो जाएगी, सी, एंड ऑल्सो ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। एंड सिमिलरली कंपास वाली स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो ये आपका 2 के बाद आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर 2 के पास भी आ रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि ह्यूमन एरर इज़ फाइन, इतना कंसिडर हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया है √5।
फाइनली वी हैव रूट 5 का एक्सप्लेनेशन. रूट 4, रिमेंबर रूट 4 हमारा बेस रहेगा एंड परपेंडिकुलर इज एज यूजुअल 1. 4 का रूट जाएगा, 4 आ जाएगा, 1, 4 + 1 = 5, इधर रूट जाएगा, रूट 5 हो जाएगा फाइनल आंसर. ऑल्सो देर आर सर्टन मिस्टेक्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ताकि जो ह्यूमन एरर के चांसेस हैं वो कम हो जाएं. हमेशा फर्स्टली हमेशा जो परपेंडिकुलर एंगल आप ड्रॉ करें 90 डिग्री, मेक श्योर कि वो 90 डिग्री ही है, डबल चेक कर लें. देन जो यूनिट है आपका 2 सेंटीमीटर जो मैंने लिया था वो इक्वल होना चाहिए. डायग्राम मेसी मत बनाना वरना बहुत कन्फ्यूजन होगा. एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज अ स्केल. Okay, so that's it for today. Next session में मिलते हैं. Also, if you like the video, please do like, share, subscribe and comment. Thank you.